नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कुलदीप सिंह चौहान और आज गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पे मैंने सुबह गुरु घर में मत्था टेका और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इंडिया में राइजिंग कैंसर बर्डन के बारे में थोड़ा सा आज बात करूं और पेशेंट्स को अवेयर करूं कि जो पेशेंट्स आते हैं दूर दराज से हॉस्पिटल में वो किस प्रकार से आएँ ताकि उनको मदद मिल सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, WHO की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 14 लाख से ज़्यादा कैंसर केसेस डायग्नोज हुए और उसमें से 9 लाख पेशेंट्स ऑलमोस्ट डेथ हो गए। तो दोस्तों, मैं उन पेशेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं हॉस्पिटल और उनको पता नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप आइए हॉस्पिटल में, आपके पास कोई भी रेडियोलॉजिकल स्कैन हो, अगर जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन, MRI की अगर कोई भी रिपोर्ट है तो आप उसको किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाने से पहले लेके जाइए, उसकी CD लेके जाइए, उसकी जो फिल्म है वो लेके जाइए और अगर आपका कोई और इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स आप लेके जाइए। फिर अगर आपकी FNAC हुई है जो सुई से जांच करते हैं या फिर आपकी बायोप्सी हुई है तो उसके स्लाइड ब्लॉक लेके जाइए हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में, जिससे कि वो रिव्यू करके आगे आने वाले दिनों में ट्रीटमेंट प्लान बनाने में लाभकारी हो। अगर आपका कोई पेट स्कैन हुआ है तो पेट स्कैन का भी CD लेके जाइए और फिल्म लेके जाइए जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में जमा होता है। फिर आती है बात कैंसर डायग्नोसिस की। कैंसर का डायग्नोसिस बेसिकली 3 टाइप से किया जाता है। नंबर 1 क्लिनिकल एग्जामिनेशन, नंबर 2 रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, नंबर 3 बायोप्सी कंफर्मेशन। तो दोस्तों, अगर क्लिनिकली सस्पिशियस लगता है डॉक्टर को तो वो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करता है, इसमें कि एक्सरे, CT स्कैन, पेट स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड शामिल होता है। तो अगर दोस्तों कोई भी पेशेंट कैंसर से डायग्नोज होता है तो घबराए नहीं, उसका डट के सामना करें। कंफर्मेशन के बाद आती है बारी ट्रीटमेंट की। अब दोस्तों, ट्रीटमेंट में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक सर्जरी, जिसको जनरल भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडियोथेरेपी, या फिर कभी कभी इन तीनों का कॉम्बिनेशंस भी अलग अलग टाइप से यूज किया जा सकता है, जैसे कि सर्जरी कीमो के साथ में या सर्जरी रेडियोथेरेपी के साथ में या फिर सर्जरी कीमो और रेडियोथेरेपी तीनों साथ में। दोस्तों, इसके अलावा भी कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं एडवांस स्टेज के या कुछ स्पेशल अलग कैंसर होते हैं, जैसे लिवर कैंसर है या ल्यूकीमिया है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया वाले कैंसर केसेस होते हैं, उनमें टारगेटेड थेरेपीज़ काफ़ी कारगर साबित होती हैं। और जो एडवांस स्टेज के कैंसर्स होते हैं, जैसे लंग कैंसर्स हुए या एडवांस ब्रेस्ट कैंसर केसेस हुए, तो उनमें इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स का भी यूज़ होता है। तो मेरे दोस्तों, आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है कि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज हो तो वो घबराए ना, सही जानकारी से ही बचाव हो सकता है। कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल आएँ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, ताकि आपको बार बार हॉस्पिटल से इधर उधर दौड़ भाग ना करनी पड़े और आपका जो नंबर ऑफ़ विजिट्स है वो हॉस्पिटल में कम हो और आपको कम समय लगे डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट में और ट्रीटमेंट से फाइनल फॉलो। और दोस्तों, एक और गुजारिश है, जो पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि प्रॉपर फॉलोअप के लिए आएँ। जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह देता है उस हिसाब से 3 महीने, 6 महीने या साल भर बाद जब भी आपको दिखाने के लिए बोला जाए तब दिखाएं हॉस्पिटल में। और अगर नियर बाई नहीं, अगर आप आ रहे हैं, दूर है ज़्यादा, तो नियर बाई हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर से सलाह लेकर के कहीं दिखा लें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती है कि हॉस्पिटल में आना है तो क्या क्या रिपोर्ट्स लेके आना है, कैसे प्लान करना है अपना सारा कुछ। तो दोस्तों, और हॉस्पिटल में जो कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम और
हेल्थ मिनिस्टर पेशेंट केयर फंड्स आते हैं अलग अलग स्टेट्स में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स होते हैं, कैंसर रिलीफ फंड्स होते हैं, और जो स्थानीय बीमा योजनाएं होती हैं वो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल हैं। तो जैसा कि हमारी भारत सरकार भी बहुत प्रयासरत है कि कैंसर को हम कैसे टैकल करें, और जो है अलग अलग कैंसर सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं पूरे इंडिया भर में, टर्सरी कैंसर केयर हॉस्पिटल्स ओपन किए जा रहे हैं, डे केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को कीमोथेरेपी दे जा सके उनके नियर बाई प्लेसेस पे। और इसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें कि अलग अलग कैंसर के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, उनके डायग्नोसिस के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगा आपको। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि इस बीमारी से कोई भी आपका अपना ना छूटे, किसी की जान ना जाए, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, जितना ज़्यादा कर सकता हूं करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।